कहाँ है और कैसा है परब्रह्म? संपूर्ण अध्यात्म जगत परब्रह्म को सर्वज्ञ और अखंड मानता है और यह वास्तविकता भी है, किंतु सर्वज्ञ और अखंड सिद्ध करने के लिए परब्रह्म को इस सृष्टि के कण कण में व्यापक तथा सूक्ष्म से सूक्ष्म मानना पड़ता है। यहीं से निराकारवाद का सिद्धांत लागू हो जाता है। इस मायावी सृष्टि के कण कण में सच्चिदानंद परब्रह्म के सर्वव्यापक मानने पर ये प्रश्न उपस्थित होते हैं। 1. यह संपूर्ण जड़ जगत चेतन, अखंड और अविनाशी होना चाहिए। 2. इस जगत के कण कण से लौ अग्निवत ब्रह्मरूपता की झलक मिलनी चाहिए। 3. प्रत्येक प्राणी पूर्ण ज्ञानवान होना चाहिए। न तो धर्मशास्त्रों की आवश्यकता होनी चाहिए और न पढ़ने पढ़ाने की। 4. प्रत्येक प्राणी तथा प्रत्येक कण आनंद से परिपूर्ण होना चाहिए, जबकि व्यवहार में तो यही दिखता है कि प्रत्येक प्राणी किसी न किसी रूप में दुखी है। 5. स्वर्ग, वैकुंठ तथा नरक में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा अखंड और एक रस है। 6. किसी भी प्राणी के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि दुर्गुण नहीं होना चाहिए। 7. अविनाशी परब्रह्म के कण कण में व्यापक होने पर इस दुनिया में जन्म तथा मृत्यु का चक्र नहीं चलना चाहिए। 8. मलमूत्र जैसी वस्तुओं से भी हमें घृणा के स्थान पर ब्रह्मरूपता की अनुभूति होनी चाहिए। 9. जगत के ब्रह्मरूप होने पर भक्ति और मुक्ति जैसे शब्दों की आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए। 10. ब्रह्मरूपता वाली सृष्टि में जगत की उत्पत्ति एवं प्रलय की बात मात्र काल्पनिक होनी चाहिए। जिस प्रकार अंधेरे के कण कण में सूर्य व्यापक नहीं हो सकता, उसी प्रकार इस मायावी जगत के कण कण में सच्चिदानंद परब्रह्म का वह अखंड प्रकाशमान नूरमयी स्वरूप व्यापक नहीं हो सकता। इस जगत के कण कण में उसकी सत्ता अवश्य है, किंतु स्वरूप नहीं। परब्रह्म सर्वव्यापक अवश्य है, किंतु अपने निजधाम में, जहाँ के कण कण में अनंत सूर्यों का प्रकाश है, जहाँ अनंत आनंद है। इस प्रकार का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। गीता में भी कहा गया है कि उस ब्रह्मधाम में न तो सूर्य प्रकाशित होता है, न चंद्रमा और न ही अग्नि। जहाँ जाने पर पुनः लौटना नहीं पड़ता, वह मेरा परमधाम है। यजुर्वेद का कथन है कि प्रकृति के अंधकार से सर्वथा परे सूर्य के समान प्रकाशमान स्वरूप वाले परमात्मा को मैं जानता हूँ, जिसको जाने बिना मृत्यु से छुटकारा पाने का अन्य कोई भी उपाय नहीं है। इस कथन से जहाँ पर ब्रह्म का स्वरूप मायावी जगत से सर्वथा परे सिद्ध होता है, वहीं परमात्मा के रूप से रहित कहे जाने की बात का भी खंडन होता है। इसी प्रकार ब्राह्मण ग्रंथों का भी कथन है कि हे परब्रह्म, मुझे इस असत्य जगत से सत्य अपने अखंड स्वरूप की ओर ले चलो। तमस प्रकृति के अंधकार से प्रकाश निजधाम की ओर ले चलो। मृत्यु लौकिक जगत से मुझे अमरत्व ब्रह्मधाम में ले चलो। यदि सच्चिदानंद परब्रह्म का स्वरूप इस नश्वर जगत के कण कण में व्यापक होता, तो वेद और ब्राह्मण ग्रंथों का कथन इस प्रकार नहीं होता। ब्रह्मा इस सृष्टि का निमित्त कारण है, प्रकृति उपादान कारण है। जिस प्रकार निमित्त कारण कुंभकार उपादान कारण मिट्टी से बने हुए घड़े के कण में बैठा हुआ नहीं होता है, बल्कि घड़े के कण कण से उसकी कारीगरी दिखती है, उसी प्रकार निमित्त कारण ब्रह्मा इस सृष्टि के कण कण में निज स्वरूप से नहीं है, बल्कि इस जगत के कण कण में उसकी सत्ता समाई हुई है। मुंडकोपनिषद में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दिव्य ब्रह्मपुर में परब्रह्म है। अविनाशी ब्रह्मा के 4 पाद हैं। वेद के कथनानुसार यह संपूर्ण जगत ब्रह्मा के 4थे पाद अव्याकृत द्वारा बना है। इसके तीनों पाद चेतन, प्रकाशमय तथा अखंड हैं। परब्रह्म का स्वरूप इन तीनों पादों के भी परे है,
जिस स्थान को परमधाम दिव्य ब्रह्मपुर कहते हैं। परब्रह्म के स्वरूप के संबंध में विद्वत वर्ग में दो प्रकार की विचारधाराएं हैं। पहली विचारधारा के अनुसार परब्रह्म साकार है और श्री राम, श्री कृष्ण, शिव, विष्णु, नारायण आदि के रूप में उनकी पूजा आराधना की जाती है। दूसरी विचारधारा परब्रह्म को निराकार मानती है। इस विचारधारा के अनुसार परब्रह्म सर्वव्यापक, निर्गुण और निराकार है तथा ध्यान द्वारा उसका अनुभव किया जाता है। किंतु वास्तविक सत्य क्या है? इसके लिए तारतम्य ज्ञान की दृष्टि से धर्म ग्रंथों के कथनों का गहन एवं निष्पक्ष चिंतन आवश्यक है। प्रथम विचारधारा तो मात्र पौराणिक है। उसका कथन वेदों, 11 उपनिषदों एवं दर्शन शास्त्रों के अनुकूल नहीं है। वेद के गहन अभिप्राय को न समझने के कारण दूसरी विचारधारा में भी कुछ भ्रांतियां हैं। यदि परब्रह्म को पंचभौतिक तन एवं तीनों गुणों से रहित होने के कारण निर्गुण कहा जाए तथा इस सृष्टि में सत्ता से कण-कण में व्यापक एवं चेतन निजधाम ब्रह्मपुर में स्वरूप से सर्वव्यापक कहा जाए तो ठीक है, किंतु निराकार का अभिप्राय रूप से रहित कहना उचित नहीं है। जब वेद का कथन है कि परब्रह्म सूर्य के समान प्रकाशमान है तो उसे रूप से रहित कैसे कहा जा सकता है? वस्तुत निराकार का अर्थ होता है आकार से रहित, न कि रूप से रहित। वेद के अनेक मंत्रों में उसे अत्यधिक सुंदर तथा तेजोमय कहा गया है, किंतु वह स्वरूप पंचभूतात्मक रूप से सर्वथा भिन्न है एवं नस, नाड़ी, रक्त, मांस से रहित है। एक है ब्रह्म, तुम शुक्र नूर हो, अति देदीप्यमान हो। दो है ब्रह्म, तुम कांति हो, कांतिमान हो, अति मनोहर हो। तीन है ब्रह्म, आप प्रकाश स्वरूप हो, मैं भी प्रकाशित हो। आप दीप्तिमान हैं, मैं भी दीप्तिमान हो। आप तेज स्वरूप हैं, मुझ में भी तेज को धारण कराइए। चार, वह ब्रह्मा नूरमयी ज्योति वाला, अद्भुत ज्योति वाला, विनाश रहित सत्य ज्योति वाला और स्वयं ज्योति से परिपूर्ण है। सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश की अनुभूति होने के कारण ब्रह्मा की किसी आकृति की धारणा मन मस्तिष्क में नहीं बन पाती, किंतु यह तथ्य हमेशा ही हमें ध्यान में रखना चाहिए कि प्रकाश का मूल स्रोत कोई न कोई अलौकिक स्वरूप अवश्य रखता है। इस संबंध में वेद का यह कथन विशेष रूप से देखने योग्य है। उस धीर, अजर, अमर, नित्य तरुण पर ब्रह्म को ही जानकर विद्वान पुरुष मृत्यु से नहीं डरता है। इस संबंध में विशेष विवेचना के लिए कृपया सत्यांजलि ग्रंथ का अवलोकन करें। यत्र ज्योति अजस्रण यस्मिन् लोके स्वरहितम् तस्मिन् मा धेहि पवमान अमृते लोके अक्षित इंद्राय इंदो परिस्रव न तत्र भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम्। गीता वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्य वर्ण तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यतेनाय। अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमयति। दिव्ये ब्रह्मपुरे ह्येषः व्योम्नि आत्मा प्रतिष्ठितः चतुष्पाद भूत्वा भोग्यः सर्वमादत् भोजन। पुरुष एवेदन सर्व यद भूतं यच्च भाव्यं पादोस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदैत पुरुषः पादोस्य हा भवत् पुनः। शुक्रोसि भ्राजोसि रुचिर्सि रोचोसि एधोस्य धिषीय समिदासिस्मेधिषीय तेजोसि तेजोमय धेहि। शुक्र ज्योतिष्ठ चित्र ज्योतिष्ठ सत्य ज्योतिष्ठ ज्योतिष्माश्च तमेव विद्वान न विभाय मृत्योरात्मान धीरमजरण युवानम।